नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? मैं चाहती हूँ, आई विश कि आप, आपके जानने वाले, आपके परिवार वाले सब स्वस्थ हों, मस्त हों और खुश हों। आज जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं वो है शनि महाराज की कहानी। शनि महाराज को तो आप जानते हैं, हम सब चाहते हैं कि शनि महाराज की हमेशा कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, मगर शनि छाया से कोई नहीं बच पाता है। शनिदेव ने तो कभी शंकर जी को भी नहीं छोड़ा, तो फिर हम तो तुच्छ मनुष्य हैं। तो आज मैं एक ऐसी ही कहानी आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें शनि महाराज की कुदृष्टि पे क्या क्या हो सकता है हम वो जानेंगे। तो एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। दोनों पति पत्नी अच्छे सांस्कारिक कर्म करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और अपने दिनचर्या में खूब पूजा पाठ करते थे। रोज सुबह ब्राह्मण उठ के मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था। 2 से 3 घंटे उसकी पूजा पाठ का नियम था और ब्राह्मणी अपने घर के काम से निकालती थी। दोनों का जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हो रहा था। एक दिन जब ब्राह्मण पूजा कर रहा था तो उसे सुनाई दिया कि शनि महाराज ने उससे पुकारा और कहा कि ब्राह्मण, मैं तेरे लगना चाहता हूँ, अब बता कब लगूं। ये सुनकर ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे और वो फौरन अपने घर को भागा। 2-4 दिन ब्राह्मण को रोज यही बात सुनाई देती थी और ब्राह्मण की तो नींद ही उड़ गई थी। उसे ना खाना अच्छा लगता था, ना पीना अच्छा लगता था, प्यास नहीं लगती थी, कुछ नहीं अच्छा लगता था। ये सब चलता रहा। 2-4 दिन तक ब्राह्मणी ये देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तो एक दिन उसने अपने पति से पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हो? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप इतने परेशान हो, ना खाना खाते हो, ना ठीक से सोते हो, हुआ क्या है? पहले तो ब्राह्मण ने बात को टाल दिया, मगर जब ब्राह्मणी ने ज़्यादा पूछा कि मैं आपकी मदद कैसे करूँगी, मैं आपको कैसे सलाह दे सकती हूँ अगर मुझे पता ही नहीं होगा, तो ब्राह्मण ने उसे बताया कि ऐसे ऐसे शनि महाराज रोज मुझे कहते हैं कि मैं तुझे लगना चाहता हूँ, अब बताओ मैं क्या करूँ। ब्राह्मणी ने कहा, बस इतनी सी बात? कोई बात नहीं, शनि महाराज ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, तो हम क्या चीज़ है? कोई बात नहीं, आप शनि महाराज से कहिए कि तुम मुझे लग जाओ, लेकिन सबसे छोटी अवधि के लिए। तो शनि महाराज, आप मुझे लगेंगे तो सिर्फ मैं 1.25 घंटे की अनुमति आपको दूंगा। ब्राह्मणी की ये बात सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया। उस दिन उसने अच्छे से खाना वाना खाया, सोया। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा, नहाया और मंदिर पहुंचा। रोज की तरह ही उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी कि ब्राह्मण, मैं तेरे लगना चाहता हूँ, मैं कब लगूँ? ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, आप मेरे आज ही लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको सबसे छोटी अवधि 1.25 घंटे की अवधि की अनुमति देता हूँ। शनि महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, और वह उस ब्राह्मण के लग गए। अब 1 घंटा तो ब्राह्मण वहीं बैठा बैठा पूजा करता रहा। जब 1 घंटा हो गया तो उसे लगा अब तो 15 मिनट बचे हैं, इतनी देर तो मुझे घर पहुंचने में ही लग जाएगी, अब शनि महाराज मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तो वह अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे तरबूज का एक बाग दिखा। सुंदर तरबूज देख के ब्राह्मण का मन ललचा गया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं 1-2 तरबूज अपने घर लेता चलूं। तो ब्राह्मण ने 2 तरबूज अपने थैले में डाल दिए। इतने में नगर में घोषणा हो गई कि राजा के दोनों पुत्रों की किसी ने हत्या कर दी है और उनका सर धड़ से अलग कर दिया है, और वहां धड़ है, सर तो कहीं पता नहीं है, कोई सर लेके चला गया है। इतने सारे नगर में छानबीन होने लगी। राजा ने कहा, ढूंढ के लाओ जिसने भी मेरे पुत्रों की हत्या करी है, और कौन वो है जो वो सर लेके गया है। तो राजा, जब वो सैनिक ढूंढने के लिए गए तो वहां उन्होंने ब्राह्मण को भी देखा। ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण ने कहा, मेरे थैले में कुछ नहीं है, मेरे थैले में तो सिर्फ 2 तरबूज हैं। लेकिन जब उसका थैला खोला गया तो उसके अंदर राजकुमार के, दोनों राजकुमारों के सर थे। ब्राह्मण भी आश्चर्यचकित रह गया। उसे राज दरबार में ले जाया गया, राजा के सामने पेश किया गया। राजा बहुत क्रोधित हुआ कि तुमने मेरे पुत्रों की हत्या क्यों करी, मगर ब्राह्मण के पास तो कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि उसने ऐसा करा ही नहीं था। वो तो सब शनि महाराज की कुदृष्टि का साया था। तो उसे राजा ने कह दिया कि इसे ले जाओ और कारागार में ले जाओ और इसे तुरंत फांसी की सजा दो। जब इतने में ही जब 15 मिनट पूरे होने को आए, जैसे ही 15 मिनट की अवधि पूरी हुई, वैसे ही राजा ने देखा कि उसके दोनों पुत्र राज दरबार में घोड़े पे सवार होकर आ रहे हैं। राजा भौचक्का रह गया कि अभी तो मेरे पुत्र दोनों जीवित ही नहीं थे। उसने जहां जाके देखा, जहां धड़ पड़े थे, वहां पे भी कुछ नहीं था। उसने फौरन ब्राह्मण की फांसी रुकवाई और उसे वापस राज दरबार में बुलाया। राज दरबार में आने के बाद राजा ने कहा, मुझे ये सब बात नहीं समझ में आई, मुझे जरा ठीक से समझाओ।
तो ब्राह्मण ने बताया कि मेरे ऊपर शनि की कुदृष्टि थी, जिसकी वजह से मेरे ये 2 तरबूज आपके 2 पुत्रों के सर में बदल गए, और अब 15 मिनट की अवधि पूरे होते ही, वो दृष्टि हटते ही ये वापस अब तरबूज बन गए और आपके पुत्र वापस जीवित हो गए। तो ये इतनी बड़ी माया है कुदृष्टि की शनि महाराज की। ब्राह्मण ने शनि महाराज के आगे हाथ जोड़ा कि आपको धन्य है, आपने मेरी अवधि समय से पूरी कर दी और मेरी जान बख्श दी। तो ऐसे ही शनि महाराज की कुदृष्टि इतनी वो है कि हम लोग कोई भी उससे बच नहीं सकता। हम सोचे कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हे शनि महाराज, हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, कुदृष्टि से दूर रखना। कैसी लगी आपको आज की मेरी स्टोरी? इससे ये सब स्टोरी जो मैं लाती हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ढूंढ के, बहुत ध्यान से लाती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ अच्छी लग रही हैं या इससे कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या क्या है जो आप जानना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कलर्स की, रंगों की। हमारे जीवन में आसपास हम जहाँ भी देखते हैं बहुत सुंदर रंग है। प्रकृति ने हमें बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग तरीके के रंग भी रखे हैं जिससे हमारी दुनिया भरी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हो कि अगर हम सही रंग का सही दिन उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फलदायी होता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कौन से दिन किस रंग के कपड़े पहनने से या किस रंग के कपड़ों को धारण करने से उस दिन का महत्व आपके लिए बढ़ जाता है। शुरुआत करते हैं हम सोमवार से। सोमवार को हम शिव जी का दिन मानते हैं और चंद्रमा का दिन भी मानते हैं। तो चंद्रमा के दिन की वजह से इसको हम सफ़ेद रंगों से सुशोभित करते हैं। अगर हम सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, फलदायी होता है। दूसरा दिन आता है मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन आप सभी जानते हैं कि वो हनुमान जी महाराज का दिन होता है। तो उस दिन हमें सिंदूरी रंग के कपड़े पहनने चाहिए या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को सिंदूरी रंग सबसे प्रिय है। तीसरा दिन आता है गणेश जी का दिन। गणपति महाराज को ध्रुवा घास बहुत पसंद है और उसका रंग हरा होता है। उस दिन हमें हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। हरे रंग के कपड़े पहनने से उस दिन हमें लाभ होता है। अगला दिन आता है बृहस्पतिवार का दिन। बृहस्पतिवार का दिन हमारा पीताम्बरी, जिन्हें विष्णु जी कहते हैं, जो पीताम्बरी के नाम से जाने जाते हैं, और साईं बाबा, दोनों का ही दिन होता है और दोनों को ही पीला रंग अति प्रिय होता है। तो इसलिए हमें बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। पांचवा दिन होता है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन होता है माता का। उस दिन आप गुलाबी, लाल या कोई भी इस तरीके के कपड़े जो थोड़े अच्छे सुंदर रंग के हो वो पहन सकती हैं, और उसमें ज़्यादातर आप गुलाबी रंग को इस्तेमाल करें। अगला दिन आता है शनिवार का दिन। शनिवार शनि महाराज का दिन होता है, जिनकी आज हमने कहानी भी सुनी है। उस दिन हमें काले, गहरे नीले इस तरीके के रंगों का उपयोग करना चाहिए। और उसके अगले दिन सूर्य भगवान को अर्पित होता है इतवार का दिन। उस दिन हमें पीले या नारंगी या सूर्य की रोशनी से झिलमिलाते जैसे कपड़े होते हैं, पीले होते हैं, नारंगी होते हैं, सिंदूरी होते हैं, उस तरीके के जो कपड़े होते हैं वो पहनने चाहिए। तो ये थी 7 दिन के कपड़ों के बारे में जानकारी कि किस दिन आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, जो रंगों को यूज़ करके आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी इन्फॉर्मेशन और कैसी लगी आज की स्टोरी, दोनों ही चीज़ें मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू। नमस्कार।